प्रोजेक्टाइल टॉपिक में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनता है जिसमें प्रोजेक्टाइल मिड एयर में एक्सप्लोड करेगी, मतलब इट कैन ब्रेक इन 2 और 3 फ्रेगमेंट्स। और ऐसे ही मैंने क्वेश्चन लिया हुआ जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगेंगे एंड कॉन्सेप्ट्स आर फ्रॉम दोस टू टॉपिक्स। वन इज द प्रोजेक्टाइल एंड अदर इज द सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन है कि मैंने ग्राउंड से किसी पार्टिकल को वर्टिकली फायर किया है। इट्स नॉट ए प्रोजेक्टाइल, इट्स अ रेक्टिलिनियर मोशन इन ग्रेविटी। और कह रहे हैं कि जब ये हमने इसको फायर किया और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया आपने, तो वो 3 इक्वल पार्ट्स में बढ़ गया। इट ब्रेक्स इन 3 इक्वल पार्ट्स एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब उसमें कह रहे हैं कि उसका एक पार्ट कम्स वर्टिकली डाउन, दिस पार्ट कम्स डाउन एंड टेक्स 2 सेकेंड्स। और उसके जो अदर 2 पार्ट्स हैं, other 2 parts, they also come to the ground but they take time of 4 seconds। ये क्वेश्चन है। तो बताइए कि वो कितनी हाइट पे ब्लास्ट हुआ है, इसकी वजह से ये पार्टिकल 3 इक्वल फ्रेगमेंट्स में बटा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को एक थॉट दीजिएगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। देयर इज अ पार्टिकल विच इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड, व्हेन इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट इट ब्रेक्स इन 3 इक्वल फ्रेगमेंट्स। One of its fragments comes vertically down and takes a time of 2 seconds, and other 2 fragments they also come to the ground in 4 seconds। तो पूछा गया कि बताइए कि ब्लास्ट कितनी हाइट पे हुआ है, ये सवाल है। तो जो क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल में एक्सप्लोजन वाले होते हैं उसमें हम कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं कि प्रोजेक्टाइल अगर रास्ते में एक्सप्लोड हुई है तो एक्सप्लोजन इज बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस, और वो इंटरनल फोर्सेस उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी को चेंज नहीं करेंगे, पहली चीज। नेक्स्ट, एक्सप्लोजन के ठीक पहले और एक्सप्लोजन के ठीक बाद सिस्टम का मोमेंटम विल नॉट चेंज। रीजन इज सेम, द एक्सप्लोजन इज बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस। अब देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोड हुआ है, आपको मालूम है कि हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब है कि एक्सप्लोजन के पहले सिस्टम का मोमेंटम क्या था, 0 था। तो एक्सप्लोजन के बाद भी सिस्टम का मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। तो जस्ट इमेजिन कि जैसे मान लो कि ये 3 पार्ट्स में वो ब्रेक हुआ था, ऐसे इक्वल पार्ट्स में, और अगर उसका एक पार्ट वर्टिकली नीचे आ रहा है विथ सम स्पीड u, तो उसके जो अदर 2 पार्ट्स हैं उनकी स्पीड्स ऐसी रखनी होंगी कि सिस्टम का मोमेंटम x के अलोंग और y के अलोंग, दोनों के अलोंग जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन 0 ही रहे, क्योंकि एक्सप्लोजन के ठीक पहले द बॉडी वॉज एट इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। तो ये 3 वेक्टर्स आप इमेजिन करिए। जैसे मान लो कि ये वाला पार्ट जो नीचे आ रहा है ना, उसकी वेलोसिटी u है, तो जो ये पार्ट्स होंगे उनकी वेलोसिटी भी u होनी पड़ेगी, because you know that 3 vectors of equal magnitude will give a resultant 0 अगर उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो ये सब एंगल्स कितने होने हैं, 120 डिग्री ही होने हैं यहाँ पे। दिस इज हाउ द ब्लास्ट विल टेक प्लेस, कि वो फ्रेगमेंटेशन होगा 3 पार्ट्स में और वो तीनों पार्टिकल्स सिमेट्रिकली एक्स वाई प्लेन में मूव करेंगे और हर 2 के बीच का एंगल इज 120 डिग्री। नाउ सी दिस इज कमिंग वर्टिकली डाउन, यहां के गिरेगा सीधे, और ये पार्टिकल्स ऐसे गिरेंगे आके, एक यहां पे और एक यहां पे। और इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी पॉइंट पर आके ग्राउंड पे गिरेगा जिस पॉइंट पर आके अनएक्सप्लोडेड प्रोजेक्टाइल वुड हैव टच द ग्राउंड, बिकॉज एक्सप्लोजन कभी भी सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी को चेंज नहीं करेंगे। तो ये सिचुएशन थी सी। तो तीनों की वेलोसिटीज आर u, ये एंगल कितना बन जाएगा आपका 30 डिग्री, ये भी कितना बन जाएगा 30 डिग्री। अब आप देख लीजिए, नीचे को मोमेंटम mu
ऊपर के दोनों मोमेंटम्स mu/2 प्लस mu/2 करोगे तो mu हो जाएगा, तो वर्टिकल मोमेंटम गेटिंग कैंसिल्ड। इन द सेम वे इसका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम और इसका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम विल गेट कैंसिल्ड। तो इसका जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन कोई मोमेंटम नहीं है, नाइदर अलोंग एक्स एक्सिस नॉर अलोंग वाई एक्सिस। तो लेट अस डील विद द क्वेश्चन। ये डायरेक्ट नीचे आया एंड इट टुक 2 सेकेंड्स, तो इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू 10 into t square. What is t square here? I think it's 2 square. तो जो फर्स्ट इक्वेशन आपका बना वो क्या बना? h is equal to twice of u plus 5 into 4 मतलब 20. ये इक्वेशन बना है उस पार्टिकल से जो डायरेक्टली नीचे आ रहा है आफ्टर द ब्लास्ट। नाउ लेट अस टेक आइदर ऑफ दीज टू पार्टिकल्स। लेट अस टेक दिस वन। ये यहां पे आके लैंड किया, इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो भी h है, बट उसमें साइन क्या लगाएंगे आप? माइनस। तो आपका जो सेकेंड इक्वेशन आएगा वो होगा -h इज इक्वल टू u sin 30, दैट इज u/2 इंटू टाइम। इसने टाइम कितना लिया यहां से यहां तक? 4 सेकेंड्स, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4 स्क्वायर। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट -h इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u माइनस 5 इंटू 16, मतलब h इज इक्वल टू 80 minus 2u. This is your second equation from either of those two fragments जो कि xy प्लेन में 2D मोशन करेंगे यहां पे। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में से u इक्वेट कर दें तो व्हाट आई विल गेट? 80 minus h is equal to 80 minus h is equal to h minus 20. So you will get 2h is equal to 100. You will get h is equal to what? 50 मीटर्स। यानी कि ये एक्सप्लोजन 50 मीटर की हाइट पे ग्राउंड से हुआ था और वही पॉइंट इस बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट था जहां की मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन वाज 0। दिस इज हाउ वी डील विद द एक्सप्लोजन ऑफ ए पार्टिकल इन एयर बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। And in future also we will take some more questions of explosion and of course of some 2 or 3 dimensional collisions also. So stay connected with these videos for more good questions. Thank you so much.